आपके अगले वीडियो में हम आपको बताए थे कि उत्तल सतह और अवतल सतह में फार्मूला लाना है, एक्सप्रेशन लाना है, और उसको हम लाए भी थे। और वो हमारा था μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। जैसा कि आपको बताए थे कि हम दोनों सतह में इसको काम करेंगे, उत्तल सतह में भी और अवतल सतह में। पहले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे उत्तल सतह में, और आज आपको बताते हैं अवतल सतह में। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि थोड़ी सी लगन रहने के बाद तुरंत इसको याद रखा जा सकता है। इस बात को हरदम ध्यान रखिए। और उसके लिए जरूरत क्या है कि जरूरत इस बात की है कि आप फिगर को बिल्कुल साफ रखो। फिगर को अगर आप साफ रखते हो तो आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिए कि थोड़ा सा अटेंशन की जरूरत है। और भाषा जहां तक सवाल है तो हमारे क्लास में भाषा इतना छोटा होता है कि जो बातें डायग्राम में होती है बस उतना ही रखना है, और अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करने के बाद बेटा वो कठिन हो जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखो कि फिगर को बिल्कुल सही बनाना है और साफ सुथरा बनाना है। आप मेरे सामने में जितना बढ़िया से बनाओगे डायग्राम को, उतना ही अच्छा आपके दिमाग में छाया हुआ रहेगा और आपको कैलकुलेशन याद करने में परेशानी नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिए कि फिगर बिल्कुल साफ सुथरा बनाना है, और उस बात से ध्यान रखना है कि आखिर इस एक्सप्रेशन को लाने में कौन सा नियम है, कौन सा नियम से ये क्लियर होता है, उसको भी क्लियर रखिए। थोड़ी बोरी मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है जहां पर हम आपको क्लियर कर देंगे, और ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक बार सीख गए तो इसको 7 जन्म में नहीं भूलोगे, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक परीक्षा वगैरह की बात है तो वहां तो टेंशन लेना ही नहीं है, वो तो इतने आसान होते हैं कि आप आराम से परीक्षा दे सकते हो और उसके सारे नंबर भी ला सकते हो, अच्छा रिजल्ट भी कर सकते हो। इसलिए ध्यान देना है क्लास में इस बात का कि बिल्कुल सही होना चाहिए डायग्राम, और जिस कंसेप्ट पर ये चल रहा है उस कंसेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इस पर आते हैं आपको अवतल सतह, इस पर बात करेंगे, अवतल सतह पर बात करेंगे। अवतल सतह, कॉनकेव सरफेस। क्या करते हैं इसके डायग्राम के लिए हम लोग कि एक अवतल सतह को बनाते हैं, मुख्य अक्ष को डालते हैं। यहां पे हमारा पहले के जैसा LL डैश हमारा सरफेस, बाईं तरफ का माध्यम μ1 है, दाईं तरफ का माध्यम μ2, और इस कंडीशन में बना हुआ है कि μ2 ग्रेटर देन μ1। आई मीन कि ये μ2 से अगर माध्यम है और μ1 हमारा विरल माध्यम है। ठीक है, इस पे हम लोग दे देते हैं एक्स एक्सिस। ध्यान रहे कैसे इसको क्लियर करोगे डायग्राम को कि आप सेंटर से पहले लो, पहले इसको लो, यहां पे दिए, और फिर ऑब्जेक्ट पॉइंट को हम लोग लेते हैं। यहां से ऑब्जेक्ट पॉइंट यहां से रखते हैं, ऑब्जेक्ट पॉइंट है हमारा ये, एरो साइन से रेस को दिखाते हैं। ध्यान रखना क्या है इस पे कि जैसे ही μ1 से μ2 में लाइट जा रही है, प्रकाश जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। ध्यान रखो। और ठीक इसको ही, जिसको आपने मोड़ा, ये जो अपवर्तित किरण है, यहां से इसके लग के बिल्कुल स्ट्रेट लाना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये एरो वाले जो रे हैं इसका बिल्कुल स्ट्रेट लेना है, और यहां पर हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। जानो कि यहां पर इसमें अवतल सतह में ये वर्चुअल है। कैसा, जैसा भी देख रहे हो वर्चुअल है ये। जैसे उसमें हमने ऑब्जेक्ट पर अल्फा लिया था, इमेज पर बीटा लिया था, और सेंटर पे गामा लिया था, इस डायग्राम में भी हम वैसा ही काम करेंगे। और यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं जैसे उसमें लिखा था, और यहाँ से हम लोग लंब डालते हैं, उसमें भी an था, इसमें भी an हमारा। ठीक है, तो संपूर्ण देखना होगा कि ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट जा रही है, तो ये जितना ये आपतन कोण है, ये जितना आपतन कोण है आई से दिखा देंगे, और अपवर्तन कोण यहाँ पर हमारा एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसे हम दिखाएंगे 8 से। अपवर्तन कोण 8 से दिखाते हैं, और ये दो रेखाएं दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षा दोनों कोण बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ये, तो ये भी हमारे R हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ये? R हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए डायग्राम यहाँ भी हमारा क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। हमारा विरल माध्यम, अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो,
विरल माध्यम लिख देंगे, म्यू1 है ये, और इसके सापेक्ष में ये हमारा सघन माध्यम है। जैसा कि हम यहाँ कंडीशन दे भी देंगे म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है, इस चीज को ध्यान रखना, ये सघन माध्यम है। जैसा कि उसमें भाषा का प्रयोग हमने किया था, एकदम 2 लाइन भाषा का प्रयोग किया था, ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे। इसके शॉर्ट कर लीजिए और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि एल डैश एक अवतल सतह है, अवतल सतह है, अवतल सतह है जो जैसा उसमें लिखे थे, जो म्यू1 और म्यू2, म्यू1 और म्यू2 अपवर्तनांक वाले विशेष भाषा की कोई जरूरत नहीं, बस जितना देता हो उतना ही काफी है। अपवर्तनांक वाले दो माध्यमों को अलग करता है, कौन अलग करता है ये? तो आपके एल और एल जैसा सतह जो हमारे हैं अवतल सतह, बस इतना ही। जैसा फिर उसमें हम कहे थे कि x हमारा यहाँ पे मुख अक्ष है, फिर हमारे P है सतह के ध्रुव हैं, जैसे उसमें कहे थे उत्तल सतह में, और C हमारे वक्रता केंद्र है, O हमारे ऑब्जेक्ट पॉइंट है, और I हमारे इमेज पॉइंट है, ध्यान रखना होगा कि इसमें जो इमेज पॉइंट है वह वर्चुअल है, आभासी है। कैसा है? आभासी है। इस बात को ध्यान रखना। बस इतना ही लैंग्वेज देना, इसके सिवा कोई लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा लैंग्वेज दीजिएगा परेशानी होगी, भूल जाइएगा। बिल्कुल जो डायग्राम कर रहा है उतना ही लैंग्वेज देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, बिल्कुल डायग्राम को ठीक से देख लीजिए। जहां पे जो लिखा गया है उस पर ध्यान रखना है, एंगल पे ध्यान रखना है, एरो साइन पे ध्यान रखना है। एरो साइन इसके कंसेप्ट को क्लियर करता है। ध्यान रहे इसमें कि ज्यादातर ये कि आई इसका स्पष्ट है, आर इसका स्पष्ट है, ताकि जैसे उसमें हमने 2 ट्रायंगल में उसको प्रूफ किया वैसा ही इसमें करना है, ठीक है। तो आगे बढ़े, यहां पे बात करते हैं कुछ नहीं, क्योंकि एक सतह पर आप जान चुके हो, कॉन्वेक्स पर आप जान चुके हैं, डायरेक्ट लिखना है बेटा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ये क्लियर हो चुका है पहले ही वीडियो में, μ1 × I बराबर μ2 × R, इक्वेशन 1। जैसे कि उसमें जिस ट्रायंगल में बात किए थे OAC में यहां भी वैसा करेंगे। OAC में इन ट्रायंगल OAC में एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे OAC में अभी इसको हाइड कर देना है, छाप देना है इसको। यहाँ देखिए ऐसे करते हैं तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये हमारा अल्फा है, यहाँ पे हमारा आई है, जो अंतर कोण है, इंटीरियर एंगल है, और इसका एक्सटीरियर एंगल है गामा। तो ये गामा बराबर हो जाएंगे आई और अल्फा के, जैसे उसमें किया है। तो आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा। आपको आई लेना है तो इसे कर दो साइड, गामा माइनस अल्फा। और इसमें दिखाए थे, आपको याद रखना चाहिए कि ये लगभग बराबर किसके हैं, tan गामा माइनस tan अल्फा, इस तरह से आई का माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप करोगे जैसे उसमें किए थे, इसी प्रकार क्या उसमें किए थे, किस ट्रायंगल में किए थे, ट्रायंगल AIC में, छोटे वाले ट्रायंगल में AIC में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ अंदर में आपका जो है इंटीरियर एंगल आपका अंतर कोण है R प्लस बीटा, ये दोनों प्लस होंगे और ये दोनों, तो ये हो जाएगा R प्लस बीटा और ये गामा। इस तरह से R बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, जो लगभग बराबर आपके होते हैं tan गामा माइनस tan बीटा। इस तरह से R का भी मान हमें प्राप्त हो जाता है। अब इस R और I का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, जैसे उसमें रखे थे, और फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसी I और R का मान समीकरण 1 में रखते हैं। I और R का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण एक हमारा था μ1 इंटू आई और ये था μ2 इंटू आर। आई का वैल्यू हम लोग रखते हैं, आई का वैल्यू हमारा देख रहे हैं स्पष्ट यहाँ पे tan गामा माइनस tan अल्फा, tan गामा माइनस tan अल्फा, और इस तरह से दूसरे तरफ में μ2 और आर का मान हमारा है यहाँ पे tan गामा माइनस tan बीटा, tan गामा माइनस tan बीटा। ठीक है, जैसे उसमें हमने किया था गामा अल्फा और बीटा हमारे सभी पर परपेंडिकुलर आपके an है, और जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स हैं, इमेज के पॉइंट है, सेंटर के पॉइंट है, n से हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे, p बाई बी जिसको बोलते हैं। और इस तरह से हमारा आ रहा है कि μ1 और गामा देखते हैं, यहाँ पे गामा है tan लगा हुआ है, tan बराबर p बाई बी होता है, p बाई बी, तो ये p आपका परपेंडिकुलर लंब जिसको बोलते हो an है, an है लंब, और इसके आधार कितने हो जाते हैं गामा के लिए nc। फिर यहाँ पे अल्फा की बात करें, अल्फा यहाँ पर हमारा है, तो आपका लंब हो जाएगा an, और फिर n से अल्फा तक की दूरी कितनी है o, तो ये हो जाएंगे no, इस तरह से no हो जाएगा। दूसरी तरफ की बात करें हम, फिर गामा देख रहा हूँ an बटे nc है, यहाँ दे दीजिए n बाई nc माइनस बीटा, बीटा आपका यहाँ पर है, इसके लिए लंब आपके an है और आधार आपके ny है, तो an बाई ni, an बाई ni। समीकरण एक में हमने i और r का मान रख दिया, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग इसमें काम करेंगे जैसा कि हमने उत्तर सतह में काम किया था। ठीक है, उत्तर सतह में जैसा काम किया था कि हमने देख रहे हैं कि बाईं तरफ भी an है, दाईं तरफ भी an है, इसे बाहर निकाल लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, μ1 an को बाहर निकालते हैं जैसे ही, तो इस तरह से 1 बाई nc आ रहा है, 1 बाई no आ रहा है। ठीक है, इसका भी an हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, n बाई हो गया, इस तरह से 1 बाई nc। इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे कि μ2 और an दोनों में आ रहा है कॉमन, ये an हम बाहर निकालते हैं, और यहाँ से हमारा रिजल्ट आ रहा है क्या 1 बाई nc माइनस 1 बाई ni। ठीक है, ni क्या देख रहे हो कि ये तरफ ni है, ni ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बच जाते हैं μ1 1 बाई nc बचता है, 1 बाई no बचता है, ये है, और इस तरह से हमारे बच रहे हैं यहाँ पे बच रहे हैं 1 बाई nc और 1 बाई ni। यहाँ पे बीटा का है, बीटा कितना बैठा, बीटा इमेज पे था ना, ni यहाँ पर। अब जैसा ये बोले थे कि ये जैसे ही नजदीक आएगा, यहाँ पर तो n इस पर ओवरलैप करेगा, सट जाएगा ये, और सटने के क्रम में जहां हम लोग n रखते थे वहां पर क्या रखेंगे, p रखेंगे। ऐसा इस तरह से भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पर हम दे रहे थे, यहाँ पर हमारा a है, तो ये हमारा लंब आ रहा है, और ये जिस तरह से यहाँ पर अगर हम इसे a दे दें तो ये इस पर ओवरलैप कर जाता है, p सट जाता है ये। तो इस स्थिति में हम n के हर एक बिंदु पर p लिखेंगे, क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। चलिए इस पर बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जहां जहां n आपको दिखाई दे रहा है वहां पर आप p रखें, लेकिन इसके पहले यहाँ लिख देना है आपको, यदि a p के काफी निकट हो, तब यहाँ पे n बराबर p कर देंगे, और जहां जहां हमारा n जा रहा है वहां पर अब हम p लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, 1 बाई n है तो pc हो जाएगा, उसी तरह से no है ये po हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर बात करें हम कि nc है तो ये pc हो जाएगा, pc हो गया, किसी ni है तो ये pi हो जाएगा। मतलब जहां जहां n था सभी जगह पे p हो गए। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट करते हैं कि po हमारा क्या चीज है, pc हमारा क्या चीज है, और pi क्या चीज है। तो आप देखे थे कि p ऑब्जेक्ट पर वस्तु पे था, ये वस्तु की दूरी है, ये -u हमेशा होता है, और इसमें ये इस सतह में हमेशा प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और त्रिज्या तीनों बाईं तरफ है, इसलिए तीनों का मान माइनस में आ जाएगा, इसका भी मान माइनस में आएगा, इसका भी मान माइनस में आएगा। तो सी सेंटर का रेडियस है ये,
ये भी माइनस में आ गया, और प्रतिबिंब इसका बाईं तरफ है, ये भी आपका माइनस में आ गया। इस तरह से सभी हमारे जो पॉइंट्स है ये माइनस में आ रहा है। इसी तीनों का मान इस समीकरण में हम लोग रखेंगे, और रखने के बाद हमारा रिजल्ट आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे रखेंगे? तो μ1 आप ध्यान से देखो, पीसी का मान कितना माइनस आर, तो माइनस आर रख दिया। फिर माइनस है पीओ का मान है माइनस यू, तो माइनस यू रख दिया। फिर इस पार्ट चलते हैं इसको, तो फिर ये हमारा पीसी देख रहे हैं, पीसी में हमारा माइनस आ रहा है, तो माइनस आर रख दिया। फिर माइनस है पीआई है, पीआई का मान हमारा बी है, तो माइनस बी हमने रख दिया। ठीक है, इस तरह से μ1 और 1 बाय माइनस आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 1 बाय यू। ठीक है, फिर ये μ2 बाय ये माइनस आर, अब फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस आने के बाद μ2 बाय v हो जाएगा, ये हो जाएगा μ2 बाय v। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं और फिर हम इसकी बातों को चर्चा करते हैं। बात करते हैं हम एक स्टेप इसमें और भी जाना था, तो स्टेप हम ले सकते हैं इसको, जैसे कि μ1 बाय माइनस आर प्लस μ1 बाय यू, और इस तरफ हम करते हैं μ2 बाय माइनस आर, और ये हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएंगे μ2 बाय v। ठीक है, तब इसको रीअरेंजमेंट करते हुए हम लोग सही फार्मूले को सामने में ला लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसकी चर्चा करते हैं। फाइनल हमारा लाइन है, जैसे कि हमारा μ2 बाय v है, जिसे μ2 बाय v रहने दो, रख दिए हम। और यहाँ पे जो हमारे प्लस है μ1 बाय u, इसको दाहिने तरफ जब ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा μ1 बाय u। ठीक, एक तरफ का रिजल्ट आ गया। ये μ2 बाय r को जो माइनस है इसको लेफ्ट में लाओ, ये μ2 बाय r को प्लस में आ गया, उधर माइनस से प्लस हो गया। और ये माइनस μ1 बाय u r बाएं तरफ ही है, बाएं तरफ इसको माइनस रखते हैं हम, और यहाँ पे इसके उतार देते हैं। इस तरह से आप देखोगे कि r और r का लघुत्तम r हो गया, ये हो गया μ2, थोड़ा साफ लिखते हैं μ2, पहले एलसीएम को दिखाते हैं r, ये हो गया μ2 माइनस μ1, और इस तरफ में हमारा है μ2 बाय v माइनस μ1। इस तरह से हमारे समीकरण आ जाते हैं। यही लाना था हमें। ध्यान रखना है इस बात का कि डायग्राम आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, और जिस नियम पर ये आपने सिद्ध किया वो नियम क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आप जान रहे हो कि इसको स्नेल्स के लॉ से हमने क्लियर किया, और स्नेल्स लॉ में हम लोग जानते हैं μ1 × sin i बराबर μ2 × sin r, तो उसी से ये सारी कहानी है। बस बाकी तो यू भी है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम दिखाएंगे मेकर्स का फॉर्मूला।